अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्किल एज। मेरा नाम है हमज़ा ख़ान लोधी और आज हमारी HTML सीरीज़ की 8वीं क्लास होने जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और इस लेक्चर में हम लोग इमेज टैग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इमेज टैग इन HTML5। तो यहाँ पर मैंने कुछ थ्योरी लिखी है कि इमेज टैग एक्चुअली में होता कैसा है और क्या करता है। तो थोड़ा पढ़ लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। तो द इमेज टैग इज़ यूज टू एम्बेड एन इमेज इन HTML पेज। तो इमेज टैग क्या करता है कि जो इमेज होती है वो एम्बेड करता है HTML पेज में। तो इमेजेस आर नॉट टेक्निकली इंसर्टेड इनटू अ वेब पेज। जो इमेज होती हैं वो बेसिकली जो वेब पेज होता है हमारा उसके अंदर इंसर्ट नहीं की जाती, बल्कि उन्हें लिंक किया जाता है वेब पेज के साथ। इमेजेस आर लिंक्ड टू वेब पेज, उन्हें लिंक किया जाता है वेब पेज के साथ। तो द इमेज टैग क्रिएट्स अ होल्डिंग स्पेस फॉर द रेफर्ड इमेज। तो जो इमेज टैग होता है वो एक्चुअली में क्या करता है कि जो हमने इमेज लगानी होती है उसके लिए एक स्पेस तैयार कर देता है, स्पेस बना देता है, ताकि वहाँ पर हम अपनी इमेज को डिस्प्ले करा सकें। जो हमने इमेज दिखानी होती है उसके लिए स्पेस बना देता है। तो द इमेज टैग हैज़ टू रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पर इमेज टैग के हमारे पास दो जो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स होते हैं वो यहाँ पर मैंने लिखे हैं। एक हमारे पास आ जाता है SRC स्पेसिफाइज द पाथ टू द इमेज। ये क्या स्पेसिफाई करता है, जो पाथ होता है हमारा इमेज का, जो URL होता है, यानी कि हम जो इमेज लगाना चाहते हैं उसका जो हम ब्राउज़र से URL उठाएंगे, या हम जो भी हमने अगर फाइल के अंदर अपने फोल्डर के अंदर इमेज रखी है तो उसका क्या पाथ होगा, वो हम यहाँ पर इस एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अल्ट। तो स्पेसिफाइज एंड दी अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर द इमेज इफ़ द इमेज फॉर सम रीज़न कैन नॉट बी डिस्प्लेड। तो यह करता है कि मिसाल के तौर पर हमने जो URL लगाया वहाँ पर वो करेक्ट नहीं है, वो ठीक URL नहीं है, उसमें कोई मिस्टेक है। तो जो हम अल्ट के अंदर जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे, मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखा कि सर्वर एरर या इंटरनल सर्वर एरर, तो वो डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पर हमारा। किस सूरत में डिस्प्ले होगा कि अगर हमारा इमेज का जो पाथ वो ठीक नहीं है, या इमेज किसी वजह से लोड नहीं हो सकी ब्राउज़र के अंदर वेब पेज के ऊपर, तो उस सूरत में हमारा जो अल्ट के अंदर हमारे पास टेक्स्ट होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। किस तरह होगा वो हम प्रैक्टिकल में देखेंगे। थोड़ा मैं यहाँ पर कोड लिखा है ताकि आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाए इसकी। यहाँ पर हमने सबसे पहले बॉलर प्रिंट लिखी है HTML की, और ये हमारा बॉडी टैग जिसके अंदर हम लोग HTML का ऑल कोड लिखते हैं, तमाम कोड, और इसके अंदर हमारे पास इमेज टैग हमने यहाँ पर लिखा है। तो ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, इसका नो ओपनिंग ना क्लोजिंग टैग होता है। तो यहाँ पर हमने IMG ये हमने लिखा है, और इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले जो एट्रीब्यूट था SRC था, तो जिसके अंदर हम लोग इमेज का पाथ लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने img_get.png लिखा है। तो यहाँ पर हमारे पास इमेज है, इसका मतलब क्या है कि हमने ये इमेज अपने फोल्डर में रखी हुई है। यहाँ पर हमारे पास कोई HTTPS कोई जो ब्राउज़र का कोई वेबसाइट का URL नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट पाथ है हमारी जो फोल्डर के अंदर इमेज हमने रखी है वहाँ का। और यहाँ पर हमने अल्ट में जो हमने लिखना था, मैं यहाँ पर मैन लिख दिया है। इमेज मेरे पास गर्ल की मैंने मैन लिख दिया यहाँ पर, तो हम इसको ठीक कर लेते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर विड्थ और यहाँ पर हाइट दे दी है। विड्थ मैंने 500 पिक्सल दी है और हाइट जो हमारी 600 पिक्सल। ये आप दें या ना दें ये आपकी मर्ज़ी है, ये हम किसी भी जहाँ पर हमें ज़रूरत हो हम दे सकते हैं। पिछली वीडियोस के अंदर हमने शायद मार्किंग टैग में दिया था, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास पिक्सल्स के अंदर हम लोग दे सकते हैं। अगर पिक्सल ना भी लिखें यहाँ पर हम लोग, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट पिक्सल्स में ही इसको काउंट करता है। तो हम यहाँ पर दे भी सकते हैं विड्थ हाइट, ना देना चाहें तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इमेज की विड्थ हाइट होती है वो यहाँ पर ले लेता है। तो हमने सबसे पहले SRC लिखा, उसके बाद अल्ट लिखा। अल्ट किस लिए कि अगर बिलफर्ज हमारी जो इमेज वो लोड नहीं हो सकी तो यहाँ पर हमें अल्ट हमारा दिखेगा यहाँ पर। तो इसको प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ और अपने यहाँ पर फोल्डर इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने फ़ोल्डर में पहले से अपने पास इमेज रख ली है एक,
img_girl के नाम से। तो ये मेरे पास इमेज है यहाँ पर। तो ये इमेज आपको कहाँ से मिल जाएगी, जो हाई रेजोल्यूशन इमेजेस होती हैं तो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। मैं क्रोम खोल लेता हूँ और यहाँ पर 2-3 वेबसाइट्स हैं मेरे पास जो कि फ्री स्टॉक इमेजेस यहाँ पर मिल जाती हैं आपको। सबसे पहली अनस्प्लैश, तो मैं यहाँ पर अनस्प्लैश पे चला जाता हूँ। कुछ इस तरह का इंटरफेस है अनस्प्लैश का। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूटी कंप्यूटर। आपको कुछ फ्री मिल जाएंगी यहाँ पर, कुछ पेड मिल जाएंगी, ज़्यादातर आपको फ्री मिल जाएंगी यहाँ पर। तो ये देखें फ्री और हाई रेजोल्यूशन इमेज है यहाँ पर। मैं इसको डाउनलोड करता हूँ। मैं इसको डाउनलोड कर लिया यहाँ पर और मैं डाउनलोड्स में जाके ज़रा मैं आपको दिखाऊँ ये इमेज। देखें अब ये 28% है। अगर मैं इसको 100% पे लेके जाता हूँ तो देखें ये इतनी बड़ी इमेज है हमारी, काफ़ी हाई रेजोल्यूशन पे इमेज होती है। और इसके बाद हमारी दूसरी वेबसाइट जो आ जाती है यहाँ पर देखें हमारे पास काफ़ी सारी इमेजेस हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरी वेबसाइट आ जाती है पिक्सल्स। देखें पिक्सल्स, यहाँ भी हमें फ्री स्टॉक फ़ोटोज़ मिल जाती हैं और इसके अलावा हमें यहाँ पर वीडियोज़ भी मिल जाती हैं। देखें वीडियोज़ का भी है। यहाँ पर लिखता हूँ यूटी कंप्यूटर। ये देखें यहाँ भी हमें मिल गया। देखें कितनी प्यारी इमेज है यहाँ पर हमारे पास। देखिए कोडिंग लिखी हुई है यहाँ पर हमारे पास, हम इसको यूज़ कर सकते हैं कहीं भी। ये फ्री स्टॉक इमेजेस होती हैं, काफ़ी हाई रेजोल्यूशन होती हैं। इसके अलावा हमें वीडियोज़ भी मिल जाएंगी। वीडियो सर्च करते हैं अगर हमें, ये देखें वीडियोज़ भी मिल गई हमें यहाँ पर। देखें टाइपिंग कोड लिखते हुए यहाँ पर वीडियो है। तो यहाँ पर हमें बहुत कुछ मिल जाएगा। इसके बाद हमारे पास होता है पिक्सल बे होता है हमारे पास। ये देखें पिक्सल बे, यहाँ भी हमें मिल जाती हैं। ये इस तरह कुछ इंटरफेस है इस वेबसाइट का। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंप्यूटर। देखें काफ़ी सारी आपको यहाँ पर फ्री इमेजेस मिल जाएंगी। आप किसी को भी उठा के यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एडिट देखें, एडिट में ड्रैग करना में एडिट भी हो जाएगी यहाँ पर। और डाउनलोड के लिए आपको काफ़ी सारे यहाँ पर फॉर्मेट्स भी मिल रहे हैं। देखें जेपीजी मिल रहा है आपको यहाँ पर, बल्कि ये फॉर्मेट्स नहीं आपको साइज़ में दे रहा है यहाँ पर। फॉर्मेट एक ही है यहाँ पर, साइज़ कम ज़्यादा है। तो देखें कितना बड़ा साइज़ मिल रहा है यहाँ पर आपको। मैं इसको डाउनलोड करता हूँ। कंटिन्यू गूगल मांग रहा है, आप इसको लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। तो हम वापस अपने हम कर रहे थे वहीं पर ही आ जाते हैं। तो मैं इसको खोल लेता हूँ और इसको हम VS कोड में खोल लेते हैं। तो ये VS कोड हमारा ओपन हो गया है और यहाँ पर सबसे पहले मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ क्लास 8 के नाम से। class-08.html। तो ये .html जो हमारा एक्सटेंशन है फाइल का, इससे पता चलेगा किस चीज़ की फ़ाइल है। तो हमारी HTML की फ़ाइल है और जो शख्स वेबसाइट बना रहा है वो इंडेक्स लिखेगा। मैं लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर क्लास 8 लिख रहा हूँ। तो मैंने इसको सेव किया और मैं यहाँ पर एक बेसिक बॉयलरप्लेट लिख लेता हूँ। मैंने आपको बताया है कि इंडेक्स फाइल जो हम जब होस्टिंग करते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कि जो हमारा होस्टिंग होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स फाइल को फाइंड करती है। तो मैं आपको एक छोटा सा डेमो करके दिखा देता हूँ किस तरीके से। मैंने इसको बंद कर दिया है फाइल को। अगर मैं अब गो लाइव करता हूँ यहाँ से, मेरे पास यहाँ पर काफ़ी सारी फाइल्स हैं। देखें गो लाइव हुआ है और यहाँ पर देखें ये मेरे से पूछ रहा है यहाँ पर कि कौन सी फाइल आपने यहाँ पर डिस्प्ले करानी है। तो मैं किसी भी फाइल पर क्लिक करूँगा तो वो डिस्प्ले हो जाएगी यहाँ पर। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर अपनी प्रीवियस क्लास में जो हमने क्लास 7 थी इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ। तो यहाँ पर देखें हमने यहाँ पर HR टैग और प्री टैग पढ़ा था। यहाँ पर देखें डिस्प्ले हो गई है। लेकिन मैं यहाँ से अपना लाइव सर्वर बंद करता हूँ और अब मैं यहाँ पर एक इंडेक्स फाइल बना देता हूँ index.html और इसके अंदर मैं एक बेसिक बॉयलरप्लेट लिख के यहाँ पर मैं स्किल जैसे लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ H1
इसके आइडल स्किल स्किल एज, मैंने कंट्रोल सेव किया। अब मैं इस फाइल को बंद कर देता हूँ। सही, मैंने यहाँ पर कोई फाइल नहीं ओपन की, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले करके दिखाया आपको कि मैंने क्लास E8 बनाई थी, मैंने इसको बंद करके जब मैंने ओपन किया तो उसने मेरे से चॉइसेस पूछी, तो उसके अंदर मैंने जो सी चॉइस को दी वो उसने मुझे डिस्प्ले करा दिया। मैंने यहाँ पर सारी फाइल्स बंद कर दी। अब मैं अगर यहाँ पर दोबारा उसको गो लाइव करता हूँ तो देखें बाय डिफ़ॉल्ट इसने इंडेक्स फाइल खोली, इसने मेरे से कुछ भी नहीं पूछा, डायरेक्ट इंडेक्स फाइल खोली। तो पिछली बार इसने क्या किया था कि जैसे ही मैंने इसको गो लाइव किया, इसने पहले यहाँ पर इंडेक्स फाइल को फाइंड किया कि आया इस फोल्डर में इंडेक्स फाइल एग्जिस्ट है कि नहीं। तो हमारी इंडेक्स फाइल नहीं थी यहाँ पर, तो उसने हमें चॉइस दी। यहाँ पर जो भी हमारी फाइल्स थी सारी फाइल्स ने हमें यहाँ पर प्रोवाइड करके उसने हमें चॉइस दी। तो हमने जो सी फाइल पे क्लिक किया उसने हमें वो फाइल डिस्प्ले करा दी। लेकिन जब हमने इसके अंदर इंडेक्स फाइल बना ली, जब हमने इंडेक्स फाइल बनाने के बाद जब हमने गो लाइव किया तो उसने हमें डायरेक्ट इंडेक्स फाइल को फाइंड करके वो डिस्प्ले कराई और हमसे कोई भी चॉइस ने नहीं पूछी। तो ऐसी सेम सिचुएशन सर्वर की होती है जब हम किसी वेबसाइट को होस्ट कर रहे होते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो इंडेक्स फाइल को सर्च करता है। अगर उसे इंडेक्स फाइल नहीं मिलती तो हमसे पूछता है कि आप बता दें, यहाँ पर आप नाम लिख दें कि इंडेक्स फाइल जो आपकी रूट फाइल होगी वो कौन सी होगी। तो हम आप अपना जो रूट फाइल होती है उसका नाम लिख देते हैं, तो उसको रूट फाइल में काउंट कर लेता है। तो सबसे अच्छी प्रैक्टिस तो ये है आपके इंडेक्स नाम रखें, आपको फाइल नेम देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इंडेक्स फाइल किस लिए होता है मैंने आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखा दिया। तो हम वापस क्लास 8 पे आ जाते हैं, अपनी कंट्रोल भी दबा के मैंने साइड बार बंद कर दिया और हम लोग IMG टैग पढ़ने वाले हैं। सही है, तो मैं यहाँ पर IMG लिख लेता हूँ और सबसे पहले यहाँ पर SRC के अंदर मैंने यहाँ पर जो इमेज रखी हुई थी अपने पास img_girl.jpg। तो यहाँ पर आप एक बात नोट कर रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने अंडरस्कोर इस्तेमाल किया। तो जैसे मैंने पिछले बताया था पिछली वीडियोस में कि हम जो भी फोल्डर या फाइल का नाम रखते हैं अपनी कोडिंग जर्नी के अंदर, तो हम उसके अंदर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करते। अंडरस्कोर या हाइफन या आपने कुछ और इस्तेमाल करना है तो कर सकते हैं, स्पेस का इस्तेमाल आपने कतई तौर पर नहीं करना है। तो स्पेस का इस्तेमाल हमने यहाँ पर नहीं किया है, तो मैं यहाँ पर IMG लिखूँगा क्योंकि हमारा जो फाइल है, जो हमारी इमेज की फाइल है वो इसी फोल्डर के अंदर है। तो इस वजह से मुझे यहाँ पर डायरेक्ट हिंट मिल गई है। अगर आपकी जो फाइल है वो अगर फोल्डर से यानी कि डायरेक्टरी से बाहर है तो आप // भी लगा सकते हैं। देखें मैंने यहाँ पर // लगाया तो यहाँ पर मेरे को देखें काफ़ी सारी हिंट्स मिल गई हैं। सही है, यहाँ पर अकॉर्डिंग है, यहाँ पर बहुत सारी मैंने यहाँ पर जो मेरे प्रोजेक्ट्स बनाए हुए थे वो मुझे इसने यहाँ पर दिखा दिए हैं। तो मेरी इसके अंदर ही है, तो मैं इसको ऐसे ही एक्सेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पर IMG लिखता हूँ, मैंने इंटर कर दिया। तो यहाँ पर देखें आपको यहाँ पर इमेज डिस्प्ले हो गई है। यहाँ कैसे डिस्प्ले हो रही है मैं आपको बताता हूँ। मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ तो यहाँ पर भी देखें मुझे इमेज दिख रही है। तो यहाँ पर मैंने कुछ एक्सटेंशंस डाले हुए हैं, यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर 2 एक्सटेंशन डाले हुए हैं यहाँ पर। सबसे पहले आ जाता है इमेज होवर प्रीव्यू। आप यहाँ पर जाके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। कुछ इस तरह का इसका लोगो है। इससे क्या होगा कि आपको नाम से पता चल रहा है इमेज होवर प्रीव्यू। तो यहाँ पर जब आप इमेज के ऊपर होवर करेंगे माउस अपना, तो यहाँ पर आपको इमेज दिख जाएगी। तो जब हम वर्क कर रहे होते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं, तो हम बहुत सारी इमेजेस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इमेज टैग हमारे पास बहुत सारे रहते हैं, तो उस वक्त हमारे पास क्या होता है कि हमें पता नहीं लगता कि हमारी कौन सी इमेज में क्या था। तो हम यहाँ से होवर करके प्रीव्यू छोटा सा देख सकते हैं कि हमारी इमेज किस चीज़ की थी। तो और दूसरा एक्सटेंशन जो है मेरे पास वो इमेज प्रीव्यू के नाम से। तो इमेज प्रीव्यू किस तरह वर्क कर रहा है कि मैंने इसको इंस्टॉल किया तो मैं यहाँ पर मुझे इमेज की इसी लाइन के यहाँ पर साइड पे इसने मुझे छोटा सा प्रीव्यू दिखा दिया है। तो इससे क्या होगा, मुझे ओवर भी नहीं करना पड़ेगा और मुझे यहाँ पर प्रीव्यू दिख जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो वर्क आसान कर देती हैं हमारा। तो मैं इसको यहाँ पर सेव किया कंट्रोल-S और मैं यहाँ पर गो लाइव कर लेता हूँ इसको। तो देखें मुझे यहाँ पर इमेज डिस्प्ले हो गई है। देखें ये जो हमारी इमेज का एक्चुअल साइज़ था इसने वो साइज़ लिया है। मैं इसकी यहाँ पर कस्टम साइज़ भी डाल सकता हूँ, वो भी आपको डाल के दिखाऊंगा। पर उससे पहले मैं यहाँ पर आपको अल्ट डाल के दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ IMG__,
अंडरस्कोर और GIRL गर्ल। तो जो मेरा नाम था मैंने वही लिख दिया। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। आप इंटरनल सर्वर एरर भी लिख सकते हैं आप। तो मैंने यहाँ पर इंटरनल सर्वर एरर लिख दिया और मैं सेव करके यहाँ पर आ गया। तो अभी यहाँ पर देखें, आपको यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट नहीं दिख रहा, बिल्कुल क्लीन पेज दिख रहा है, आपको सिर्फ इमेज दिख रही है यहाँ पर। अब मैं करता हूँ कि मेरी इमेज का नाम तो img_girl.jpg था, तो मैं यहाँ पर से img में से g हटा देता हूँ। मैं कंट्रोल सेव करता हूँ, तो यहाँ से देखिए मेरा डिस्प्ले हट गया क्योंकि ये रॉन्ग पाथ है हमारा। मैं इसको सेव करके यहाँ पर जब यहाँ पर आया तो यहाँ पर दिखा दें, मुझे इसने एक छोटा सा इमेज का आइकन दिखा दिया यहाँ पर, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट दिखाता है। और उसके बाद जब मैंने अल्ट में अपना यहाँ पर टेक्स्ट डाला था इंटरनल सर्वर एरर, उसने मुझे यहाँ पर ये डिस्प्ले करा दिया इंटरनल सर्वर एरर। अगर मैं यहाँ पर कुछ और टेक्स्ट लिखता हूँ मिसाल के तौर पर img_girl गर्ल, सही है। तो यहाँ पर देखिए img_girl। अब मैं अगर यहाँ पर .jpg भी लगा देता हूँ तो यहाँ मुझे .jpg भी दिखा देगा यहाँ पर img_.jpg थी। तो ये alt जी हमारे साथ वर्क करता है। तो ये कहाँ पर ज़्यादा काम आता है कि जब वेबसाइट लोड हो गई या हमारा इंटरनेट जो स्लो हो गया तो इमेज को लोड नहीं कर सका, तो उस सूरत में हमारा alt दिख जाता है। या हमारा रॉन्ग पाथ है तो उस सूरत में हमारा ये alt दिख जाता है। क्योंकि जब हम बड़ी वेबसाइट्स बना रहे होते हैं तो हमारे जो इमेज का जो पाथ है वो डेटा के अंदर आ रही होती है, API के अंदर आ रही होती है। तो उसके अंदर ऐसा हो सकता है कि एक रॉन्ग पाथ भी हमारा हो, तो उस सूरत में हमें ये alt दिखता है जब हमने alt डाला हो। तो बहुत काम की चीज़ है। मैं आप इसको ठीक कर देता हूँ। ठीक किया, सेव किया और देखें मेरे पास इमेज आ गई। इसके बाद मैं यहाँ पर हाइट और विड्थ भी लगा लेता हूँ। देखें हाइट आ गई, मैं यहाँ पर 500 की लगाता हूँ, देखें विड्थ छोटी हो गई। और अब मैं यहाँ पर अगर विड्थ लगाता हूँ, मैं 500 की लगाता हूँ, देखें इमेज हमारी स्ट्रेच हो गई, यहाँ पर खिंच गई है इमेज, देखें पूरी इमेज खिंच गई है। मैं यहाँ पर इसको 1000 अगर कर देता हूँ तो देखें कितनी बुरी इमेज हो गई हमारी। तो ऐसा आपको कभी भी नहीं करना कि इमेज खींचनी, या तो आप हाइट दें या विड्थ दें, आप दोनों में से किसी एक चीज़ से कंट्रोल करें इमेज को, क्योंकि इमेज रिस्पॉन्सिव नहीं होती, वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होती है। तो मैं यहाँ से अगर मैं यहाँ से हाइट हटा देता हूँ, देखिए इमेज हमारी ठीक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो गई। इसकी विड्थ ज़्यादा हो गई है लेकिन हाइट उस विड्थ के अकॉर्डिंग ही चल रही है। तो हम किसी एक चीज़ को उसके मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से विड्थ हटा देता हूँ, ऐसे मैंने विड्थ हटा दी और मैं इसको हाइट लगा देता हूँ 1000 की, देखिए हाइट 1000 हो गई हमारी और विड्थ हमारी जो है हाइट के अकॉर्डिंग चल रही है। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक और एट्रीब्यूट पढ़ा देता हूँ यहाँ पर टाइटल के नाम से, TITLE टाइटल। मैंने जो लेक्चर के अंदर ये नहीं दिया था, जो मैंने आपके लिए लेक्चर्स जो प्रेजेंटेशन बनाई थी उसके अंदर मैंने ये नहीं लिखा, ये एक अलग से एक्स्ट्रा है। ये किस लिए इस्तेमाल होता है कि हम किसी भी चीज़ के ऊपर टूल टिप दे सकते हैं इसके ज़रिए। नाम से आपको पता चल रहा है टाइटल। तो अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गर्ल अंडरस्कोर, यहाँ मैं अगर अंडरस्कोर नहीं भी दूँ IMAG इमेज, तो मैं देखें कंट्रोल S सेव किया मैंने यहाँ पर। मैं जैसे यहाँ पर आया, ये मैंने गर्ल इमेज लिखा है, जैसे यहाँ पर आया मेरे ख्याल से यहाँ वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ पर ऐसे इसको उठा के एक छोड़ लेता हूँ, तो हेलो टाइटल लगाता हूँ हेलो। देखें यहाँ पर हमें टाइटल दिख रहा है, इमेज के ऊपर नहीं दिख रहा है मेरे ख्याल से। जब आप टूल टिप दिखा सकते हैं, जब हम कोई बटन बना रहे होते हैं या कहीं पर हमें कोई थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दिखानी होती है, या मैं लिख देता हूँ तो मैं जैसे यहाँ पर ओवर करूँगा तो देखिए मुझे एक टूल टिप दिख रही है यहाँ पर। तो छोटा सा यहाँ पर आपको एक मैंने आपको एक एट्रीब्यूट पढ़ा दिया, आप किसी भी जगह इसको यूज़ कर सकते हैं। हम जब CSS पढ़ेंगे तो इसको कस्टम बनाएंगे, कैसे हम
इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक टाइटल देखता हूँ कि वर्क कर भी रहा है कि नहीं। देखिए वर्क कर रहा है ये IMG। हो सकता है किसी वजह से पहले वर्क ना कर रहा हो, हमने शायद रिलोड नहीं किया था। देखिए वर्क कर रहा है ये IMG, देखिए दिखा रहा है ये IMG बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। यहाँ पर भी मेरे ख्याल से मैंने ब्राउज़र रिलोड नहीं किया था। यहाँ GIRL गर्ल _IMG लिख देता हूँ, सेव किया मैंने यहाँ पर। देखें गर्ल _IMG दिखा रहा है मुझे यहाँ पर। मैं इसकी विड्थ भी छोटी कर लेता हूँ, उसको एक्चुअल विड्थ पे ला देता हूँ जितनी इसकी विड्थ है, ताकि हमें डिस्प्ले हो थोड़ा। ये देखें गर्ल इमेज, ये थोड़ी टूल टिप दिख रही है हमें गर्ल इमेज की। ये देखें गर्ल इमेज। तो टाइटल हमारा इस तरह वर्क करता है। तो मुझे उम्मीद है जो मैंने आपको पढ़ाया वो आपको अच्छे समझ आ गया होगा। हमने बहुत छोटी सी एक इमेज टैग पढ़ा जो कि बहुत एक्साइटिंग भी है। एक इमेज हमने डिस्प्ले कराई हमारे ब्राउज़र में, तो इसके अंदर हमने SRC पढ़ा, एट्रीब्यूट अल्ट पढ़ा, और हमने एक एक्स्ट्रा टाइटल एट्रीब्यूट पढ़ा जो हम टूल टिप के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए, और अगर कोई कन्फ्यूजन है आपको तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपका कन्फ्यूजन जो है वो ज़रूर दूर करूँगा। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि जो शख्स वेब डेवलपमेंट पढ़ना चाहता है वो उससे मुस्तफ़ीद हो सके। और हमारे आगे जो वीडियोस हैं उसको देखना ना भूलें। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको तक पहुंचे। और ये जो HTML सीरीज़ है ये कंप्लीट चलेगी बिगिनर टू एडवांस। जो शख्स नॉन टेक है, यानी कि टेक्नोलॉजी से नहीं है, वो भी इसे आसानी से पढ़ सकता है। बहुत बेसिक से मैंने ये शुरू किया है, तो आप यूट्यूब पे जाके इसको देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है यहाँ पर। मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर यूट्यूब पे आया, इसके लिए जाके मैं यहाँ पर देखें, ये मेरे प्लेलिस्ट में आता हूँ। यहाँ पर देखें हमारी 6 वीडियोज़ यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। 6 वीडियोज़ यहाँ पर अवेलेबल है यहाँ पर हमारे पास। तो आप यहाँ से आके कंप्लीट पढ़ सकते हैं। देखें पहली वीडियो के अंदर हमने बेसिक इंस्टॉलेशन देखी है VS कोड की, कि हम VS कोड कैसे चला सकते हैं। देखें यहाँ मैंने गोला सर्वर आपको दिखाया। तो ये कंप्लीट बिगनर्स के लिए, जो शख्स पढ़ना चाहता है उसको आसानी से पढ़ सकता है। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, हिट द लाइक बटन, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।